नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इन्फॉर्मेशन के पार्ट 7 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 भी देखना चाहें तो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ऐसा करने से आप अपने लिपिड स्तर यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल, जिसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल व वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकेंगे, जबकि इसके विपरीत गुड कोलेस्ट्रॉल को आप बढ़ा सकेंगे। इतना ही नहीं, आपका ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी इससे कम होकर आपको हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेक्टोरिस व मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जैसी समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और साथ में इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी। इससे आप फिजिकली और मेंटली फिट और फाइन हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि हमारा भोजन प्राकृतिक, संतुलित और उचित मात्रा में ही हो, क्योंकि यह शरीर की केमिस्ट्री को ठीक करने तथा लिपिड स्तर को कम करने के साथ साथ हमें हार्ट और रक्त वाहिनियों में होने वाले डिजेनरेटिव बदलावों को भी रिवर्स कर देता है। हमारा संतुलित भोजन से तात्पर्य यहाँ यह है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन और जल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा और अनुपात में हो। इन सब के अतिरिक्त कुछ अधिक पोषक तत्व भी हों, जिससे जब यदि कोई आपातकाल की स्थिति हो जाए तो शरीर उस समय उन पौष्टिक तत्वों का उपयोग कर सके। ध्यान रखें कि हमारा भोजन लैक्टो वेजिटेरियन होना चाहिए, जिसमें सोडियम और कैलोरी कम होनी चाहिए। इस हेतु भोजन में फैट की मात्रा ज़्यादातर हो सके तो कम ही होनी चाहिए। प्रतिदिन आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसमें से 20 से 25% भागी फैट का होना चाहिए और भोजन में ज़्यादातर नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का ही समावेश होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फाइबर यानी रेशेदार खानपान करना चाहिए, अर्थात साबुत अनाजों, दालों, फलों, सब्जियों और फलियों में शक्तिशाली रक्षाकारी तत्व जैसे एंटीऑक्सीडेंट तथा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाले स्टेरॉल और दूसरे फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इनमें साइलियम सबसे प्रचलित सप्लीमेंट है, जिसका इस्तेमाल दस्तावर दवा के तौर पर और लिपिड स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। आपको प्रतिदिन फल और सब्जियां बीन सहित खाने का टारगेट रखना चाहिए। इसके साथ ही साबुत अनाज भी लेने चाहिए। हाई फाइबर युक्त सीरियल्स जैसे ब्राउन फ्लेक्स का चुनाव करें। ओटमील और दूसरे होल ग्रेन सीरियल्स खाने चाहिए। ब्राउन राइस खाएं। मुट्ठी भर पकाई गई जौ, ज्वार, कार्न या होल व्हीट ग्रेन्स को हरे सलाद में मिलाकर खाएं ताकि स्वाद बढ़े और पेट भी जल्दी भरे। चोकर सहित गेहूं तथा अन्य अनाज के आटे की रोटी बनाकर खाएं। योगर्ट, सीरियल्स और बेक की हुई चीज़ों में अंकुरित गेहूं, चोकर, ओट ब्रान, नट्स, अलसी या दूसरे बीज मिलाकर खाएं। फलों का रस पीने के बजाय उन्हें छिलके सहित ही खाएं,
जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, चीकू इत्यादि। सूखे मेवों को रात भर भिगोकर सुबह उनका नाश्ता करना चाहिए। ये सभी आपको फिट एंड फाइन रखने में आपकी मदद करते हैं। यह आपका पेट साफ रखते हैं और डायबिटीज़, टाइप 2, हार्ट डिजीज़ तथा मोटापे को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होते हैं। इनमें सभी विटामिन्स, मिनरल्स और स्वास्थ्यवर्धक फाइटोकेमिकल्स आदि होते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे मिलते हैं। इसी प्रकार से प्याज, अदरक, लहसुन, आंवला व शहद टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, क्योंकि प्याज, अदरक व लहसुन वैज्ञानिक दृष्टि से एलियम परिवार से जुड़ी उपयोगी वनस्पतियां हैं। इनके नियमित सेवन करने से ये अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज कर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के अंशों में कमी करते हैं, जबकि लाभदायक कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के अंशों में वृद्धि करते हैं। इनमें फाइब्रोलिनिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। यह फाइब्रिनोलिटिक रक्त के थक्के नहीं जमने देता। ठीक इसी प्रकार से आंवला तथा शहद को तो हाइपरलिपिडीमिया के लिए घरेलू दवा के रूप में जाना जाता है। ये शरीर के एक एक अंग के फंक्शन को तो बेहतर बनाते ही हैं, साथ में शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को यानी विजातीय पदार्थों को निष्क्रिय कर सेहत में सुधार भी लाते हैं और एक नई एनर्जी का संचार करते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए कि डबल टोन का प्रयोग आपके लिए अच्छा है, गुड है, यानी मलाईदार दूध पसंद करने वालों के लिए यह थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु सच तो यह है कि फुल क्रीम दूध तथा उससे बने उत्पादों जैसे पनीर, मलाई, खोया, मक्खन तथा घी के स्थान पर डबल टोन दूध का प्रयोग करना ही अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फुल क्रीम दूध में सैचुरेटेड फैट्स का भंडार है, जिसके सेवन करने से लिपिड का गणित पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। अब मैं इससे आगे की चर्चा इसी के पार्ट 8 में करूँगा। तब तक आप सभी इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर भी न जाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।